इमेजिन करें आप कहीं जाने की ठान लें, लेकिन पूरे शहर में बदतरीन ट्रैफिक जैम हो, या फिर आपको किसी ऐसी जगह जाना हो जहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। ऐसे में आप अपनी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल या फ्लाइंग टैक्सी सर्विस को इस्तेमाल करके फिजा में उड़ते हुए मुख्तसर वक्त में अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। ये यकीनन आपको किसी साइंस फिक्शन मूवी की स्टोरी लग रही होगी, पर यह स्टोरी नहीं बल्कि हमारा मुस्तकबिल है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल्स के बारे में जो मुस्तकबिल में हमारे सफर का जरिया बनेंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए और मुंतखब कीजिए अपनी पसंदीदा फ्लाइंग टैक्सी। एयरबस वाहना। लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं एयरबस वाहना की। वाहना इलेक्ट्रिक फ्लाइंग व्हीकल का प्रोजेक्ट 2016 में स्टार्ट हुआ। 2 साल की डेवलपमेंट के बाद सन 2018 में इसका पहला कामयाब तजुर्बा किया गया, जिसमें इसे जमीन से 16 फुट की बुलंदी पर कुल 53 सेकंड्स के लिए उड़ाया गया। यकीनन 21वीं सदी में इसका 53 सेकंड्स के लिए फिजा में रहना कोई खास बात नहीं, पर यह उड़ान बहुत खास थी क्योंकि इसे बगैर किसी पायलट के ऑटोमेटिक कंट्रोल्स के सहारे उड़ाया गया। वाहना को फुली ऑटो पायलट बनाया जा रहा है, बिल्कुल एक सेल्फ ड्राइविंग कार जैसे। चूंकि फ्यूचर में फ्लाइंग टैक्सी सर्विसेज ट्रांसपोर्ट का अहम हिस्सा बन जाएंगी, तो इसीलिए इसे ऑटो पायलट रखा जा रहा है ताकि ये पैसेंजर को उनकी मंजिल तक पहुंचाकर महफूज तरीके से अपने हब पर वापस पहुंच जाए। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कहना है कि वाहना 2021 में अपनी पहली फुल फ्लेज फ्लाइंग टैक्सी लॉन्च करेगी। जोबी एविएशन एयर टैक्सी। जोबी एविएशन एक कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है जो पिछले 10 सालों से इलेक्ट्रिक एयर टैक्सीज पर काम कर रही है। जोबी एविएशन की ये एयर टैक्सी टोयोटा और इंटेल के लिए अब तक की सबसे भरोसेमंद फ्लाइंग व्हीकल साबित हुई है, और ये कंपनीज इसे मुस्तकबिल में एयर टैक्सी सर्विसेज में इस्तेमाल करने के लिए काफी इन्वेस्टमेंट कर चुकी हैं। वाकई ये एयर टैक्सी बड़ी कंपनीज के लिए काफी अट्रैक्टिव है क्योंकि इसकी अब तक 1000 से ज्यादा कामयाब टेस्ट फ्लाइट्स हो चुकी हैं। इस फ्लाइंग टैक्सी में 6 ताकतवर रोटर्स नस्ब किए गए हैं जो इसे अपनी मौजूदा जगह से ही बिना किसी रनअप के फिजा में उठाने के लिए मदद देते हैं, और इसके साथ साथ एक वक्त में इसमें 4 मुसाफिरों के बैठने की सलाहियत है। जोबी एविएशन की ये फ्लाइंग व्हीकल 200 मील फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकती है और कुल 1 घंटा और 30 मिनट तक फिजा में रह सकती है। कंपनी का कहना है कि इसे मल्टी टेस्टिंग प्रोग्राम के तहत मुसलसल सख्त हालात में टेस्ट किया जा रहा है और 2024 तक इसका पहला कमर्शियल यूनिट लॉन्च किया जाएगा। वोलोसिटी। ये शानदार फ्लाइंग व्हीकल जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे जर्मनी की एक कंपनी ने तैयार किया है। सन 2018 में वोलोसिटी के प्रोटोटाइप का वर्ल्ड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में कामयाब तजुर्बा किया गया, और फिर इसने सन 2019 में 2 मिनट की सिंगापुर की फिजा में उड़ान भरी। इसकी फ्लीट पावर का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसको फिजा में उठाने के लिए 18 रोटर्स नस्ब किए गए हैं, जिनकी पावर के लिए 9 बैटरी पैक्स लगाए गए हैं, और इन 18 रोटर्स को सिर्फ एक जॉयस्टिक से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें मौजूद पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए हाईली एफिशिएंट पैराशूट लगाए गए हैं। दोस्तों, वोलोसिटी के बनाने वालों का कहना है कि ये 30 मिनट तक फिजा में रह सकेगी और 17 मील का सफर तय कर सकेगी। हर 17 मील के फासले पर इसका चार्जिंग स्टेशन होगा, जहां इसे चार्ज करके दोबारा उड़ान के लिए तैयार किया जाएगा। ओपनर ब्लैक फ्लाई फ्लाइंग व्हीकल पर अमेरिका की कंपनी ओपनर काम कर रही है। सन 2009 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई और 9 साल के बाद सन 2018 में इसके प्रोटोटाइप का पहला कामयाब तजुर्बा किया गया। ब्लैक फ्लाई की सबसे खास बात यह है कि ये बगैर किसी रनअप के अपनी मौजूदा जगह से ही हवा में उठ जाती है। ब्लैक फ्लाई के बनाने वालों का कहना है कि इसमें सेल्फ पायलट और ऑटो पायलट दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, और इसके साथ साथ पैसेंजर्स को अपनी मंजिल तक पहुंचाकर खुद ही वापस आ जाने की सलाहियत भी मौजूद है। इसको फिजा में बरकरार रखने के लिए 8 रोटर्स नस्ब किए गए हैं।
بلیک فلائی بنانے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ 72 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے 40 میل لمبا سفر طے کر پائے گی۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ 2022 تک اس کی کمرشل پروڈکشن شروع کر دی جائے گی۔ ایہینگ 184 ایہینگ 184 فلائنگ وہیکل پر چائنا کی ایک کمپنی گوانگزو کام کر رہی ہے۔ اس فلائنگ وہیکل کو جب سن 2016 میں پہلی مرتبہ ورلڈ الیکٹرانک کنزیومر شو میں متعارف کروایا گیا تو بہت سے ٹیکنالوجسٹ اور ماہرین کا اس پر عدم اعتماد تھا، کیونکہ یہ اس وقت کی پہلی فلائنگ وہیکل تھی جو فلی آٹومیٹڈ تھی اور اسے صرف ایک ٹچ سکرین سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ لیکن کمپنی کا دعویٰ ہے کہ اب تک اس کے 500 سے زائد ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ اسے مختلف مشکل موسمی حالات میں اور 500 پاؤنڈ بھاری وزن کے ساتھ بھی اڑایا گیا ہے، جس سے اس کی جانب سرمایہ داروں کا ذہن کافی تبدیل ہوا ہے۔ ایہینگ 184 130 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 16 کلومیٹر تک سفر طے کر پائے گی۔